प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु जिन्हें लोग भस्म बाबा कहते थे, अपनी अनोखी जीवनशैली और रहस्यमयी साधनाओं के कारण प्रसिद्ध हो गए। उनका जीवन तपस्या, त्याग और अध्यात्म का प्रतीक था। भस्म बाबा हर समय अपने शरीर पर भस्म, चिता की राख, लगाते थे। उनका मानना था कि यह उन्हें जीवन के क्षणभंगुरता की याद दिलाता है और संसार के मोह से मुक्त रखता है। वे गंगा के तट पर बैठकर ध्यान करते और प्रतिदिन गंगा में स्नान करके अपनी साधना शुरू करते थे। एक बार एक धनी व्यापारी ने बाबा को देखकर उनका मजाक उड़ाया और पूछा, तुम्हारी भस्म और साधना का क्या लाभ? इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भस्म बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह भस्म मुझे संसार के मोह से बचाने का काम करती है। यह मुझे याद दिलाती है कि यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। यदि तुम सच का अनुभव करना चाहते हो तो इस सत्य को समझो। व्यापारी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और चला गया। कुछ दिनों बाद व्यापारी को व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। वह दुखी होकर गंगा किनारे पहुंचा और भस्म बाबा के पास गया। बाबा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारी आसक्ति का परिणाम है। जब तक तुम अपनी संपत्ति और संसार को ही सब कुछ मानोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। ध्यान, त्याग और सेवा से ही सच्ची शांति मिलती है। भस्म बाबा की बातों का व्यापारी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अपना जीवन सेवा और साधना के मार्ग पर लगा दिया। बाबा ने उसे सिखाया कि सच्चा संतोष केवल अध्यात्म और परोपकार में है। महाकुंभ में हर साधु और बाबा की अपनी एक विशेष कहानी होती है, जो हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों और आध्यात्मिक मार्ग के महत्व को समझाने का प्रयास करती है। भस्म बाबा की यह कथा हमें सिखाती है कि भौतिक सुखों से परे जीवन का एक और उद्देश्य है, आत्मा की शांति और आत्मज्ञान।